Hello student, welcome to our English class. I am Rekha. Today I am here to give details of future tense. What is future tense? Where do we use it? Why do we need it to read it? I shall give you all these questions answer. So let's start future tense. Definition of future tense बच्चों क्या होती है? The time that will come after present is called future tense. There are four types of future tense, like present and like past. First of all, I would like to tell you about simple future tense. सिंपल फ्यूचर टेंस को आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी बोल सकते हैं बच्चों. सबसे पहले हम सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. एट द लास्ट ऑफ सेंटेंसेस विशी गा गे गी. यहाँ पर बच्चों मैंने आपको बताया कि मैं इसकी आइडेंटिफिकेशन आपको बताने वाली हूँ. आपको कैसे आइडिया होगा कि वी आर गोइंग टू रीड द सिंपल फ्यूचर टेंस या दिस इज सिंपल फ्यूचर टेंस दैट इज बिफोर अस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आइडेंटिफाई करना है और आइडेंटिफिकेशन इसकी क्या होती है. एट द लास्ट ऑफ सेंटेंसेस हम देख सकते हैं गा गे गी. वह खेलेगा, वह खेलेगी, वे खेलेंगे. फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस होता है. नेगेटिव सेकंड सेंटेंस हम बनाएंगे. जो फोर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है वो सभी बनाएंगे. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. तो अगर ऐसा कोई भी सेंटेंस आपके सामने आ जाता है गागेगी वाला, तो आप कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे. जो भी सब्जेक्ट है आपका हिंदी वाला, जो हिंदी में दिया हुआ है. सपोज करो यहाँ पर ये दिया हुआ है वह फुटबॉल खेलेगा. इसको आप देख सकते हैं. वह क्या है? ये एक खेलेगा मीन्स ये बॉयज़ है. यहाँ पर आप क्या लगाएंगे? ही. तो सब्जेक्ट ही हुआ यहाँ पर. सब्जेक्ट सेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. नेगेटिव में आप बच्चों क्या लगाएंगे? सेल विल के बाद नोट लगा देते हैं. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे. नेगेटिव इंटेरोगेटिव में आपका जो सेल और विल है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में आएगा. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ऑब्जेक्ट लगेगा और इंटेरोगेटिव साइन यहाँ पर आप लगाएंगे. नेगेटिव इंटेरोगेटिव में आपको सेल विल सब्जेक्ट से पहले लगाना है. फिर आपको नोट लगाना है. नोट लगाना नहीं भूलना है क्योंकि ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और इंटेरोगेटिव. यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं सेल और विल में से मैंने आपको बताया है स्लैश लगा हुआ है कि इन दोनों को आप यूज़ एक साथ नहीं करेंगे. इनमें से कोई वन आपको यूज़ करना है और वो आई और वी के साथ आप ऑलवेज सेल यूज़ करेंगे. लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर हम आई और वी के साथ सेल यूज़ नहीं कर सकते. वो मैं मॉडल्स में आपको बताऊँगी. यू, दे प्लूरल, ही, सी, इट, नेम व सिंगुलर. अगर कोई भी ऐसा सब्जेक्ट आ जाता है आपके सामने, उनके साथ आप क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे. तो ये था आपका सेल और विल का जो कन्फ्यूजन थी वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है पूरी. कि पता चल चुका है आपको आई और वी के साथ आप सेल लगाएंगे, अदर जो सब्जेक्ट आ जाते हैं उनके साथ आप विल लगाएंगे. तो लेट्स स्टार्ट टू रीड द सेंटेंसेस ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस. यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वह फुटबॉल खेलेगा. ही विल प्ले फुटबॉल. यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल और विल में से मैंने एक लगाया है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर है और फुटबॉल है. ही विल नॉट प्ले फुटबॉल नेगेटिव बन जाएगा. अगर इसका इंटेरोगेटिव बनाए तो विल ही प्ले फुटबॉल आ जाएगा. अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना चाहते हैं तो विल ही नॉट प्ले फुटबॉल आ जाएगा. नेक्स्ट बच्चों ये लिखा हुआ है कि वह दिल्ली जाएगी. यहाँ पर लिखा हुआ है कि वह दिल्ली जाएगी. सी विल गो टू दिल्ली. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सी विल गो टू दिल्ली, वह दिल्ली जाएगी. अगर इसका नेगेटिव आप बनाएंगे तो सी विल नॉट गो टू दिल्ली. इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो विल सी गो टू दिल्ली. अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव आप बनाना चाहेंगे तो विल सी नॉट गो टू दिल्ली आ जाएगा. तो आप ऐसे ऐसे कई सेंटेंसेस बना सकते हैं. यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लेकर आई हूँ जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एग्जाम्पल हैं. ये आप देख सकते हैं. माता खाना पकाएगी. तो अगर आप इस टेंस स्टार्टिंग से सीखना चाह रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट यही होगा कि आप उनको स्टार्टिंग से सिर्फ एक ही जो सेंटेंस है उसको लेकर के करते जाएं. सिंपल सेंटेंसेस में यूज़ करना सीखें उसको. मदर
यहाँ पर माता का क्या लगाएंगे, मदर सब्जेक्ट बन जाएगा। मदर के साथ आप क्या लगा सकते हैं, विल कुक द फूड। ये आपका सेंटेंस हो गया। अगर इसका नेगेटिव आप बनाना चाहते हैं तो मदर विल नॉट कुक द फूड। अगर इसका इंटेरोगेटिव बनाना चाहेंगे तो विल मदर कुक द फूड। अगर इसी से आप नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो विल मदर नॉट कुक द फूड। यहाँ पर आप नेक्स्ट सेंटेंस देख सकते हैं, वे बाजार जाएंगे। वे बाजार जाएंगे, इसमें बच्चों आप क्या लगाएंगे, वे की हिंदी क्या होती है, दे विल गो टू मार्केट। डायरेक्शन के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, टू यूज़ करते हैं। मार्केट जा रहे हैं हम, वहाँ पर डायरेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप लगाएंगे टू। दे विल नॉट गो टू मार्केट। विल दे गो टू मार्केट। अगर इससे नेगेटिव इंटेरोगेटिव आप बनाएंगे तो विल दे नॉट गो टू मार्केट। इस तरीके से जो भी सेंटेंस आपके सामने आता है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारे आ जाते हैं यूजेस। यूजेस में आपका एक ही इसका यूजेस है। यूजेस में आप इसको कैसे यूज़ करेंगे इस टेंस को, टू एक्सप्रेस फ्यूचर। आप फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए इसको यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिया है, आई शैल गो टू दिल्ली। मैं दिल्ली जाऊँगा या जाऊँगी। यहाँ पर आई लड़का या लड़की दोनों हो सकती है। आई शैल गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक। नियर फ्यूचर यानी कि फ्यूचर में जो काम होना है, नेक्स्ट वीक फ्यूचर ही है, उसके लिए आप क्या लगाएंगे, जो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है वो यूज़ करेंगे। शैल विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। नेक्स्ट बच्चों हमारा आ जाता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है जो कॉन्टिन्यूटी को दर्शाता है। कॉन्टिन्यूस मीन्स क्या होता है, जो कॉन्टिन्यूटी को दर्शाता है उसको कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं। कि फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर टाइम पे कोई काम हो रहा होता है उसको आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं। तो यहाँ पर इसकी आइडेंटिफिकेशन मैं बता रही हूँ। एट द लास्ट ऑफ सेंटेंसेस वी सी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जैसे वह खेल रहा होगा, वह खाना पका रही होगी, वे गाना गा रहे होंगे। ऐसे ऐसे हिंदी के जो हमारे लास्ट के वर्ड्स है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, हमें मिलेंगे। आगे 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर जो हमारा आ जाता है वो आ जाता है। फर्स्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव। इसमें बच्चों क्या जो हमारा पैटर्न है वो रहेगा, सब्जेक्ट तो लगेगा ही, शैल विल भी लगेगा जो हमने सिंपल फ्यूचर में लगाया था वो तो लगेगा ही। उसके साथ वन थिंग आपको ऐड करनी है, वन चीज़, वो कौन सी है, बी। क्योंकि इसमें क्या है, जो कॉन्टिन्यूटी होती है, कॉन्टिन्यूटी को फ्यूचर में बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दर्शाता है। तो यहाँ शैल विल के साथ बी लगेगा और उसके बाद वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म हमारी होती है आईएनजी लग जाएगा उनके साथ, प्लस ऑब्जेक्ट लग जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस में शैल विल के जस्ट बाद में आप नोट लगाएंगे, बी ऐसे ही लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अगर इंटेरोगेटिव बनाना चाहते हैं तो शैल विल आप पहले लगा लेंगे, सब्जेक्ट बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट और इंटेरोगेटिव साइन। आगे बच्चों आपका आ जाता है नेगेटिव इंटेरोगेटिव। शैल और विल, उसके साथ आप क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगा लेंगे। नोट आपको यूज़ करना है सब्जेक्ट के बाद, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और इंटेरोगेटिव आपका यूज़ हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आई और वी, ये मैंने पहले भी आपको बताया, आई और वी के साथ शैल लगाएंगे। रिमेनिंग जो सब्जेक्ट्स रह जाते हैं, जो भी आपका यू, दे, प्लूरल, ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर, वो सब्जेक्ट हैं उनके साथ आप क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। यहाँ पर एक सेंटेंस फॉर प्रैक्टिस दिया हुआ है, वे 12 बजे किताब पढ़ रहे होंगे।
12 बजे वे किताब पढ़ रहे होंगे। दे विल बी रीडिंग बुक्स एट 12 o'clock। यहाँ पर सामने लिखा हुआ है कि दे विल भी लिखा है, विल के साथ बी यूज किया है जो मैंने आपको बताया है, रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज किया है, ऑब्जेक्ट बताया है। और मैंने ये स्टार्टिंग में डेफिनेशन में बताया था कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे फ्यूचर में एक्शन हो रही होगी। यहाँ पर एट 12 o'clock दिया है, बट तो दिस इज पर्टिकुलर टाइम इन फ्यूचर। दे विल नॉट बी रीडिंग बुक एट 12 o'clock। विल दे बी रीडिंग बुक एट 12 o'clock? विल दे नॉट बी रीडिंग बुक एट 12 o'clock? ये हमारे 4 टाइप्स ऑफ जो स्ट्रक्चर हो जाता है वो है। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंसेस फॉर एग्जांपल लिए हुए हैं। सीता गाना गा रही होगी। यहाँ पर पर्टिकुलर टाइम मैंने नहीं लिया, आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है सीता विल बी सिंगिंग सॉन्ग एट 12 o'clock या इन द इवनिंग या इन द मॉर्निंग आप लिख सकते हैं। पर्टिकुलर लेना चाहते हैं तो कोई इतनी खास समझने के लिए कोई ज़रूरी नहीं होता, बट आपको पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर टाइम में यूज़ होता है। सीता विल नॉट बी सिंगिंग सॉन्ग। विल सीता बी singing song? Will Sita not be singing song? मेरा भाई दफ्तर जा रहा होगा। इसका आपको बनाना है My brother in the morning भी लिख सकते हो, सुबह। मेरा भाई सुबह दफ्तर जा रहा होगा। यहाँ पर सपोज करो आपका टाइम दे दिया। माई ब्रदर विल बी गोइंग ऑफिस इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट हमारा इसमें सेंटेंस आप बनाएंगे माई ब्रदर will not be going office in the morning। ये लिख लेना है। इंटेरोगेटिव इसे बनाना चाहें तो will my brother be going office in the मॉर्निंग। नेक्स्ट बच्चों हमारा क्या आ जाता है नेगेटिव इंटेरोगेटिव। विल माई ब्रदर नॉट बी गोइंग ऑफिस इन द मॉर्निंग। ठीक है बच्चों, ये हमारा था जो आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस था। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस जो डिटेल्स आपको 8 तक क्लियर होनी चाहिए थी, 8th क्लास तक, वो हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अभी जो मेन थिंग्स है वो मैं बताने जा रही हूँ आपको। जो मेन चीज़ है, यूजेस क्या होते हैं इसकी। फॉर समथिंग दैट इज़ गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। यहाँ पर यूजेस दिए हुए हैं कि ऐसी चीज़ों के लिए जो हैपन होने जा रही है, और वो हैपन कब होने जा रही है, फ्यूचर के अंदर हैपन होने जा रही है। आई विल, आई के साथ आपको सेल यूज़ करना है। आई सेल बी कॉलिंग यू, मैं आपको कॉल कर रहा होगा। तो यहाँ पर फ्यूचर में इन द मॉर्निंग या इन द इवनिंग लिख सकते हो आप। यहाँ पर फ्यूचर में दिया हुआ है तो ये पर्टिकुलर टाइम को दर्शाता है। ये आपने याद करके रखना है कि आपको पता होना चाहिए पर्टिकुलर टाइम। लेकिन ये भी गलत नहीं है, ये भी सिंपल, अगर नॉर्मली जो एक्शन होती है हमारी सिंपल फ्यूचर ऐसे ही दर्शाते हैं। आई शैल बी कॉलिंग यू इन द इवनिंग, इवनिंग में मैं आपको कॉल कर रहा होगा। फॉर एन एक्शन दैट लास्ट अ पीरियड ऑफ टाइम इन द फ्यूचर, फ्यूचर में किसी विशेष पीरियड ऑफ टाइम, किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में चल रही होती है। ही विल बी अटेंडिंग अ 2 week ट्रेनिंग कोर्स, वो अटेंड कर रहा होगा
एक जो 2 वीक का ट्रेनिंग कोर्स है उसका विल बी भी आ गया, अटेंडिंग भी आ गया, ट्रेनिंग कोर्स भी आ गया कि वो उसको अटेंड कर रहा होगा। यहाँ पर जो दिया है कि जो एक पीरियड ऑफ टाइम में फ्यूचर में एक्शन होती है उसके लिए आप ये यूज़ करेंगे। फॉर एन एक्शन दैट हैव बीन प्लान, आगे आप फ्यूचर में जो चीज़ें प्लान की गई है उसके लिए आप यूज़ करेंगे। फ्यूचर में जो प्लान्ड एक्शन होती है आपकी उनके लिए आप ये चीज़ जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है वो यूज़ करेंगे। दे विल बी स्पेंडिंग हॉलीडेज इन श्रीनगर दिस समर। देखो समर में उन्होंने प्लानिंग की है कि वो श्रीनगर जाएंगे, तो यहाँ पर उसने लिख दिया कि दे विल बी स्पेंडिंग हॉलीडे, वो बिता रहे होंगे हॉलीडे श्रीनगर के अंदर इस समर में। तो जैसा कि मैंने ऊपर बताया है, फॉर एन एक्शन दैट हैज़ बीन प्लान, जिसको प्लान किया गया है उसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों क्या होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सबसे पहले मैं इसकी आपको डेफिनेशन बताना चाहती हूँ, पूरे फ्यूचर टेंस को हम एक ही वीडियो में कवर कर देंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस बच्चों क्या होता है, वो टेंस होता है जो फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर टाइम पर कोई काम हो चुका होगा। मतलब फ्यूचर के अंदर, इन द फ्यूचर, एट एनी पर्टिकुलर टाइम, वर्क जो होगा वो आपका तो क्या होगा, सेल हैव बीन कंप्लीटेड, आपका कार्य पूरा हो चुका होगा। तो उसमें हमें क्या चीज़ यूज़ करनी चाहिए वो सब चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। सबसे पहले आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन, डेफिनेशन मैंने आपको बता दी कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर फ्यूचर में वो काम हमारा कंप्लीट हो चुका होगा। यहाँ पर हमें जो हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट, क्या चीज़ लगानी चाहिए ये मैं आपको बताऊंगी। एट द लास्ट ऑफ सेंटेंसेस हमारे क्या मिलेगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये चीज़ याद रखनी है। अगर आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो वो खेल चुका होगा, उस टाइम पे तो वो खेल चुका होगा, वो खाना खा चुका होगा, वो स्कूल जा चुका होगा, वो घर पहुंच चुका होगा। तो ऐसी ऐसी एक्शन वहाँ पर मिलेंगी फ्यूचर में। तो ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस का हमारा स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट, सेल विल में से एक लगाएंगे आप, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। वैसे भी आपको ये चीज़ याद रखनी है, हैव के साथ ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। और ये परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। यहाँ पर जो सेल विल चला आ रहा है वो सिंपल फ्यूचर में भी था, सेल विल हमने किस में यूज़ किया, कॉन्टिन्यूस में भी, बट उसके साथ बी था। यहाँ पर परफेक्ट में भी, फ्यूचर परफेक्ट में भी इसके साथ हैव लगा देंगे, सेल विल भी आएगा। नेगेटिव में बच्चों आप क्या लगाएंगे, नेगेटिव जब सेंटेंसेस बनाएंगे, सब्जेक्ट, सेल विल, नोट, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में हम क्या लगाएंगे, सेल विल पहले लग जाएगा, सब्जेक्ट लग जाएगा, उसके बाद आपको क्या लगाना है, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और इंटेरोगेटिव साइन। अगर इसी तरह से आपको नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना है तो आप कैसे लगाएंगे, सेल विल तो लगाएंगे ही, सब्जेक्ट भी लगाएंगे, नोट भी लगाएंगे, हैव भी लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाएगा आपका। तो ये सब चीज़ें आपने क्या लगाना है कि जो सेल विल नेगेटिव जब आप बना रहे हो, सेल विल और सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट लगाएंगे आप, हैव के बाद नहीं लगाएंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि इसमें हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो ये याद करना है आपको एक तरह से कि इसमें हम कौन सी ऑक्सिलियरी और क्या लगाते हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग। अगर चुका होगा तो हम सेल हैव, विल हैव लगाएंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, देखो यहाँ पे बिल्कुल अलग अलग किया हुआ है। अगर आप ऐसे याद करेंगे सेल हैव और विल हैव, इनमें से तो आपको लगाना है एक और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, ये ऐसे भी इजीली हो जाएगा। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये भी सही पैटर्न है आपका, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, वह खाना खा चुका होगा। यहाँ पर ही विल हैव ईटन द फूड, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, सारा यूज किया है, सब्जेक्ट सेल विल यूज किया है, हैव यूज किया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की है, ऑब्जेक्ट यूज किया है। जो हमारा पैटर्न है वो कंप्लीट हो रहा है। ही विल नॉट हैव ईटन द फूड, वो भोजन नहीं खा चुका होगा। विल ही हैव ईटन द फूड, क्या वह भोजन खा चुका होगा। विल ही नॉट हैव ईटन द फूड, यहाँ पर नोट ये लगाएंगे आप, हैव ईटन द फूड, ये आपका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। आगे इसी तरीके से मैनी सेंटेंसेस दिए हुए हैं, वे गाना गा चुके होंगे।
दे विल हैव संग ए सॉन्ग, दे विल नॉट हैव संग ए सॉन्ग। यहाँ पर आप संग वर्ब की थर्ड फॉर्म है, याद रखेंगे। दे हैव संग ए सॉन्ग, विल दे नॉट हैव संग अ सॉन्ग। यहाँ पर इसने लिखा है कि हम पत्र लिख चुके होंगे। यहाँ पर आप हम पत्र लिख चुके होंगे, ये सेंटेंस है। तो यहाँ पर आपको आइडिया हो जाएगा चुके हैं और होंगे हैं। तो हम मीन्स क्या होता है, वी के साथ आप क्या लगाएंगे, आई और वी के साथ सेल लगाना है। सेल हैव रिटन द लेटर, हम पत्र लिख चुके होंगे। वी शैल नोट हैव रिटन द लेटर। इसी से आप इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे, शैल वी हैव रिटन द लेटर। आगे आपका बच्चों क्या आ जाता है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, शैल वी नोट हैव रिटन द लेटर। ये आपका सेंटेंस का जो 4 सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो चुका है, हम पत्र लिख चुके होंगे। तो इसी तरीके से अगर कोई और भी सेंटेंस इस जो वे है इस तरीके से दिया होता है, ये आइडेंटिफिकेशन होती है, तो आप क्या यूज़ करेंगे, सेल हैव विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। अब बच्चों हमारा आ जाता है यूजेज। यूजेज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपको फिल करना है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रही हूँ, तो वो यूजेज होते हैं। टू शो दैट एन एक्टिविटी विल बी कंप्लीटेड बाय ए स्पेसिफिक टाइम इन फ्यूचर। फ्यूचर में स्पेसिफिक टाइम पे, किसी भी स्पेसिफिक टाइम पे एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी होती है, एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी होती है स्पेसिफिक टाइम पे इन फ्यूचर में, जो मैंने आपको बताया था। आई के साथ आप क्या लगाएंगे, सेल। आई सेल हैव सेव्ड अबाउट $1 million बाय द ईयर्स 2040। 2040 दिया इसने, फ्यूचर का टाइम दिया है, तो इसने क्या कहा है कि मैं अबाउट $1 million को सेव कर चुका होगा 2040 तक। टू शो दैट, नेक्स्ट हमारा यूज है टू शो दैट एन एक्शन विल बी कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन टेक प्लेस इन फ्यूचर। फ्यूचर में जो दूसरी एक्शन होती है उससे पहले हमारी एक्शन कंप्लीट हो चुकी होती है, उसके लिए आप क्या लगाएंगे, यही टेंस यूज करेंगे। ही विल हैव कंप्लीटेड हिज होमवर्क। देखो एक एक्शन ये है कि उसने उसका होमवर्क कंप्लीट कर चुका होगा वो, लेकिन कब, बिफोर ही गोज टू बेड, बेड पर जाने से पहले। मतलब एक एक्शन क्या, एक जो वर्क होता है, एक एक्शन जो होती है वो किस में होती है, सिंपल प्रेजेंट के अंदर होती है। तो दूसरी एक्शन किस में होती है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर होती है। ये ध्यान रखना है, फ्यूचर परफेक्ट और सिंपल प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिया हुआ है। ये सेंटेंस आपका गलत नहीं होगा, ये 100% राइट सेंटेंस है। टू शो अ सिचुएशन दैट इज ओवर इन फ्यूचर, जो फ्यूचर में ओवर हो जाती है, ऐसी सिचुएशन के लिए भी आप क्या लगाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाएंगे। जैसे कि द स्पेशल ऑफर बाय 2 get 1 फ्री विल हैव एंडेड बाय द मीन्स यहाँ पर वीकेंड, वीकेंड के अंत तक वो चीज़ जो ऑफर मिला हुआ है वो ख़त्म हो चुका होगा। जो द स्पेशल ऑफर था, बाय 2 2 खरीदो, गेट 1 फ्री, और एक जो फ्री चीज़ आपको मिल जाएगी उसके साथ, विल हैव, ये हमारी ऑक्सिलियरी आ गया, ये ऑफर का है, पूरा का पूरा सब्जेक्ट दिया हुआ है, विल हैव एंडेड बाय द वीकेंड, वीकेंड तक। ये था हमारा बच्चों फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसको आप बहुत ही अच्छे से याद करेंगे। इसके यूजेस भी कई हैं, क्योंकि जो इसका कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें याद करनी होती है। जैसे जब भी हमने इंग्लिश स्टार्ट की तो अल्फ़ाबेट्स को हमने माइंड में बिठाया था, एक तरीके से याद किया था, टेबल याद की थी। उसी तरीके से टेंस में ये वर्ब हमें याद करनी पड़ेगी। अगर चुका है तो वहाँ पर क्या लगाएंगे, रहा है तो वहाँ पर क्या लगाएंगे, चुका होगा तो क्या लगाएंगे, चुका था है तो क्या लगाएंगे। ये सब चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि टेंस कौन सा यूज हुआ है। तो थोड़ा सा हमारा जो काम है वो रहता है, हम फ्यूचर टेंस को कंप्लीट ही कर लेते हैं। आगे बच्चों हमारा आ जाता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसमें क्या होता है, परफेक्ट भी होता है, काम भी हो चुका होता है, और से कॉन्टिन्यूटी भी होती है, कई सालों से वो
कर चुका होगा, मतलब से रहा होगा ऐसे आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है एट द लास्ट ऑफ सेंटेंसेज वी सी, से रहा होगा, से रही होगी और से रहे होंगी। अगर ऐसी कोई भी एक्शन आपकी आ जाती है तो वहाँ पर आप फ्यूचर टेंस यूज करेंगे। इसका जो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर रहता है वो क्या रहता है, सेल सब्जेक्ट के साथ सेल विल लगेगा, हैव बीन लगेगा। देखो यहाँ पर एक्स्ट्रा एक एक चीज़ जोड़ते आ रहे हैं, सेल विल पीछे वाला, हैव पीछे वाला, बट यहाँ क्या लगाया है, बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म की जगह हमने क्या लगा दिया, बीन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी को यही चीज़ दर्शाती है। ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर और कॉम्प्लीमेंट यूज होगा। इसी तरीके से आपने नोट लगाना है सेल विल के बाद, सब्जेक्ट सेल विल नोट हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर में से एक लेंगे। अगर पीरियड लंबा है या कोई पॉइंट ऑफ टाइम है, मतलब बिल्कुल फिक्स टाइम दिया हुआ है, तो वहाँ पर फॉर यूज़ करेंगे। अगर एक बिल्कुल लंबी अवधि का टाइम दिया गया है तो उसमें आप सिंस यूज़ करेंगे। इंटेरोगेटिव में क्या है, सेल और विल के साथ सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे, हैव आ जाएगा, बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर प्लस कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा और इंटेरोगेटिव साइन आएगा। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में वही सेल विल सब्जेक्ट से पहले, नोट आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद, हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर प्लस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मीन्स कोई भी वाक्य वो जो पूरा करने वाला होता है। यहाँ पर आप इसके यूजेस में ही एक सेंटेंस लिया हुआ है, इसी की हेल्प से आप बना सकते हैं। ये यही करेंगे आप। जैसे कि कोई भी इसका एक सेंटेंस आप ले सकते हैं, आई शैल हैव बीन प्लेइंग, I shall have been playing football since morning। देखो बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है, सारे हमारा पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। सब्जेक्ट shall, हैव आ गया, बीन आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, सिंस आ गया, मॉर्निंग आ गया, कॉम्प्लीमेंट आ गया, मतलब मॉर्निंग कॉम्प्लीमेंट है। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसी को आप नेगेटिव में बनाओ, आई शैल नोट हैव, आई शैल नोट हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग से वो नहीं खेल रहा होगा। उसके बाद बच्चों इंटेरोगेटिव बनाओ, शैल आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर मॉर्निंग लिख लेना। नेगेटिव इंटेरोगेटिव अगर बनाना है तो शैल आई नोट हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। ये ऐसा स्ट्रक्चर कोई भी आपका आ सकता है। ये चीज़ आपने सिर्फ और सिर्फ जो रूल याद किए हैं वही पुट करने होते हैं। आगे यूजेज आ जाता है। इसका यूजेज क्या है, टू इंडिकेट द लेंथ ऑफ टाइम दैट एन एक्शन कंटिन्यूस इन फ्यूचर। ऐसी एक्शन के लिए जो इंडिकेट करती है लेंथ ऑफ टाइम की, ऐसी एक्शन जो इंडिकेट करती है लेंथ ऑफ टाइम की तरफ कॉन्टीन्यूटी में चल रही होती है फ्यूचर में, उसके लिए आप यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है एट नून टुमोरो। नून में टुमोरो क्या होगा, माई अंकल हैव बीन ड्राइविंग अ हर्स फॉर 15 ईयर्स। चला रहा होगा हर्स, और वो कितने समय से चला रहा होगा, 15 ईयर से। तो ऐसी ऐसी किसी भी तरीके से नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव में और नेगेटिव इंटेरोगेटिव फॉर्म में आप बना सकते हैं सेंटेंसेस को। सिर्फ और सिर्फ आपको रूल्स रेगुलेशन पता होना चाहिए। आई होप आपको ये टेंस का जो पार्ट है ये अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, और जो भी आपके डाउट्स रहते हैं वो आप मुझसे फ़ोन पे भी क्लियर कर सकते हैं बच्चों। तो अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स।